आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा तीसरा टी20 मैच। दोपहर 12 बजे नेपियर में होगा मुकाबला। आज की जीत से टी20 सीरीज पर भारत का होगा कब्जा। सीरीज में 1-0 से हासिल है बढ़त। आज मैच में नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। टिम साउदी की अगुवाई में उतरेगी टीम। विलियमसन की जगह न्यूजीलैंड की टीम में मार्क चैपमैन को मिल सकती है जगह। टीम इंडिया में बदलाव के आसार कम। मैच में बारिश डाल सकती है खलल। दूसरी पारी में हो सकती है बारिश। नारायण जगदीशन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ठोके 277 रन। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की धमाकेदार आगाज। पहले मैच में ईरान को 6-2 से रौंदा। बुकायो साका ने दागे शानदार 2 गोल। मार्कस रशफोर्ड के खाते में आए 1 गोल। कल खेले गए दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को मिली जीत। सेनेगल को 2 गोल से हराया। वर्ल्ड फुटबॉल में आज 3 मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे अर्जेंटीना का सऊदी अरब से होगा मुकाबला। सरकारी नौकरियों का लेकर मोदी सरकार का मेगा प्लान पार्ट 2। रोजगार मेले में आज बांटे जाएंगे 71,000 नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वर्चुअल जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 अक्टूबर को भी रोजगार मेले के जरिए दी गई थी नौकरियां। यूपी में अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां हुई तेज। 13 विभिन्न देशों के उद्योग मंत्रियों को भेजा गया निमंत्रण। यूपी में अगले साल 10 से 12 फरवरी तक चलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। राज्य के उद्योगों में निवेश को लेकर होंगे प्रयास। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का करेंगे उद्घाटन। गाजियाबाद के विकास के लिए देंगे 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। गुजरात में बीजेपी का तूफानी प्रचार। आज अहमदाबाद की सड़कों पर उतरेंगे पार्टी अध्यक्ष नड्डा समेत 12 से ज्यादा नेता। जेपी नड्डा आज गुजरात में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। अहमदाबाद, पंचमहल और पाटन में तूफानी जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह की गुजरात में 4 रैलियां। आणंद, बनासकांठा और अहमदाबाद में करेंगे जनसभा। गुजरात में बीजेपी के लिए 3 मुख्यमंत्री संभालेंगे मोर्चा। भूपेंद्र पटेल के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा, जयराम ठाकुर भरेंगे हुंकार। केजरीवाल के गुजरात दौरे का तीसरा और आखिरी दिन। खंभालिया और सूरत में करेंगे चुनाव प्रचार। गुजरात में पीएम मोदी ने तीसरे दिन भी किया धुआंधार प्रचार। सुरेंद्रनगर से लेकर नवसारी और जंबूसर में बीजेपी के लिए मांगी वोट। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री की औकात वाले बयान पर किया पलटवार। बोले, मेरी कोई औकात नहीं, मैं सेवादार हूं। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા। कांग्रेस ने पीएम के सामने बच्चे से चुनाव प्रचार पर बीजेपी को घेरा। चुनाव आयोग से संज्ञान की मांग। सुरेंद्रनगर में 7 साल की बच्ची ने बीजेपी के लिए सुनाई कविता। सुनते रहे प्रधानमंत्री। अमित शाह ने गुजरात चुनाव में चला राम मंदिर का कार्ड। कहा, 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा भव्य मंदिर। अमित शाह ने सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, कभी नहीं दिया सम्मान, न स्मारक बनवाया, न भारत रत्न दिया। सूरत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की रैली। कहा, बीजेपी आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वो आपको कहते हैं वनवासी। राजकोट में राहुल गांधी ने मोरबी हादसे का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 150 लोगों की चली गई जान, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं। उनके खिलाफ कोई लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को से पहले होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली पुलिस को मिली मंजूरी। आफ्ताब की आज होगी कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर सबूतों की तलाश जारी। पुलिस को खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला। खोपड़ी की शिनाख्त के लिए श्रद्धा के डेंटिस्ट से बात कर रही है पुलिस। श्रद्धा ने मुंबई में ली थी रूट कैनाल ट्रीटमेंट।
जंगलों की छानबीन में पुलिस को 3 और हड्डियां मिली। डीएनए मिलान से सबूतों पर लगेगी मुहर। श्रद्धा केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच, पुलिस ने की कई लोगों से पूछताछ। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका, सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग। सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धा मर्डर केस को बताया दुर्घटना, कहा एक धर्म को बना दिया गया टारगेट। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने किया पलटवार, कहा बयान शर्मनाक। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने श्रद्धा वकर के पिता से की मुलाकात, वसई में उनके घर जाकर जाना दुखद। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव का डोर टू डोर कैंपेन, कहा नेताजी की कर्मभूमि है मैनपुरी। उनकी प्राथमिकता रही है कि वे विकास करके आए हैं और यह धरती उनकी कर्मभूमि रही है। नेताजी ने सब अखिलेश के साथ मंच साझा करने की बात बोले शिवपाल यादव, अखिलेश को कभी नहीं करूंगा निराश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी को है प्रजातंत्र में यात्रा निकालने का हक। छत्रपति शिवाजी को पुराने रोल मॉडल बताने पर भड़के आदित्य ठाकरे, राज्यपाल को हटाने की मांग की। प्रयागराज पहुंचे तमिल संगमम पर आए 210 छात्रों ने किया मंदिर का दर्शन, रेत पर कलाकारी कर लोगों ने किया स्वागत। अयोध्या पहुंचा काशी तमिल संगमम समूह का पहला जत्था, पुष्प वर्षा कर लोगों ने किया स्वागत। भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे अंबेडकर नगर के युवा, डोगरा रेजिमेंट में आयोजित अग्निवीर भर्ती में होंगे शामिल। जालंधर में भारी संख्या में अग्निवीर भर्ती में पहुंच रहे हैं युवा, भर्ती को लेकर उत्साहित दिखे युवा। शिमला में लगी कला की प्रदर्शनी, अनोखी कलाकृतियों की बढ़ी लोगों में डिमांड। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े टोकन वाली दूध के दाम। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत में भी 1 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, अब 64 रुपए प्रति लीटर मिलेगा फुल क्रीम दूध। 500 ml के पैक में बिकने वाला फुल क्रीम दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, टोकन मिल्क 50 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। समस्तीपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों और संभावनाओं पर सेमिनार, शिक्षाविदों ने रखी अपनी राय। यूपी के बाराबंकी में सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल, पुलिस वालों के साथ रोड पर उतरी यमराज, सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से कार और बाइक सवारों को पढ़ाया यातायात के नियमों का पाठ। उत्तराखंड में मजबूत होगा आपदा से निपटने का तंत्र, राज्य को 174 नए वेदर स्टेशन से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। वर्ल्ड बैंक की 1400 करोड़ रुपए की परियोजना से आपदा प्रबंधन को किया जाएगा और मजबूत, राज्य में फिलहाल 176 वेदर स्टेशन की संख्या। यूपी में सर्वे के बाद मदरसों की आय के सोर्स की जांच भी कराएगी योगी सरकार। सर्वे में मदरसों ने ज़कात को बताया था आय का स्रोत। सर्वे में मिले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ एक्शन की तैयारी, कार्रवाई को लेकर सीएम की बैठक में होगा फैसला। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का पीलीभीत दौरा, प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी। वाराणसी के प्राइमरी स्कूल की अनोखी पहल, स्कूल में खुली खिलौना लाइब्रेरी। पिथौरागढ़ में कीवी की फसल बनी किसानों की आय का नया जरिया, कीवी के बेहतरीन उत्पादन से किसानों को मिली नई राह। जैसलमेर में 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज, खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह। हरियाणा की कैथल में पराली किसानों के लिए खुशहाली, पराली की लग रही मंडियां, किसानों को हो रहा है 5 से 7 हजार रुपए प्रति एकड़ का फायदा। सूरत में सिल्वर, गोल्ड और डायमंड से तैयार किया जा रहा है 15 किलो का टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी मॉडल, नए संसद भवन के आकार की बनेगी अलग अलग ज्वेलरी। जम्मू कश्मीर के रामबन में नत्था टॉप पर सैलानी बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ, वीकेंड पर नत्था टॉप में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़, परिवार के साथ जमकर कर रहे हैं मस्ती। चेन्नई में दुख तकलीफ को भुलाकर बुजुर्गों ने एक साथ गाया गाना, बीते दिनों को याद कर सीनियर सिटीजन दिखे काफी खुश। उज्जैन में वॉर ऑफ मालवा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, प्रदर्शनी में मालवा युद्ध के इस्तेमाल हथियारों को दिखाया गया।
घाटी में क्रिकेट, फुटबॉल के बाद टेबल टेनिस में बढ़ रही है लड़कियों की रुचि। श्रीनगर में लड़कियों को टेबल टेनिस की दी जा रही है अच्छी ट्रेनिंग। प्रयागराज में चित्रकारों ने दीवारों पर पारंपरिक लोक चित्रकला भित्ति शैली को घेरा। भित्ति चित्र को म्यूरल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इंडियन फूड ऑयल प्लांट में लगी भीषण आग, पुलिस कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में नक्सलियों की 4 घटनाएं। नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर में लगाई आग, एक बस भी जलाई। पंजाब के भटिंडा में सड़क पर चलती बस बनी आग का गोला, 2 की गई जान। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। तमिलनाडु के विरुदुनगर में मंदिर में लगी आग। शादी में चल रहे पटाखे के अंगारे से मंदिर गोपुरम में लगी आग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक स्लम इलाके में लगी भीषण आग, बचाव अभियान जारी। फायरमैन सहित 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान। प्रशासनिक बद इंतजामी के चलते किसान अब सड़कों पर उतरे। गुस्साए किसानों ने किया हाईवे जाम। बरेली में विश्व हिंदू परिषद के लोगों का हंगामा। आरोप है कि हिंदुओं का बड़ी संख्या में हो रहा है धर्मांतरण। ईसाई धर्म का हो रहा है प्रचार प्रसार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। साफ पानी की आपूर्ति से संबंधित दोनों परियोजनाएं। दिल्ली में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2022 शो का आयोजन रहा कामयाब। अंकिता सरोहा ने कार्यक्रम का किया आयोजन। देश के साथ ही विदेशों से भी आकर महिला प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। पटना में ज्वेलरी की दुकान पर इनकम टैक्स का छापा, आगे की जांच जारी। यूपी की एटीएस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आजमगढ़ से 2 अवैध हथियार बनाने वाले को किया गिरफ्तार। पंजाब से गुजरात ले जा रही 70 लाख की शराब जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी की बस्ती में एक महिला ग्राम प्रधान ने पति पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। महिला की जगह खुद प्रधान बन बैठा। कानपुर में रिश्वत लेते सरकारी कर्मचारी का वीडियो हुआ वायरल। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए मांग रहा था रिश्वत। दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेन में कोच अटेंडेंट कर रहे हैं शराब की तस्करी। कानपुर जीआरपी ने भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किए 3 कोच अटेंडेंट। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4। बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की खबर, कई मकान हुए धराशायी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी। भूकंप में तकरीबन 700 लोगों के जख्मी होने की खबर। शहर में जगह जगह दिखा मलबे का ढेर, सड़क पर दिखी दरार। भूकंप की वजह से भूकंप प्रभावित इलाकों में पसरी खामोशी। रेस्क्यू टीम की तरफ से हर मुमकिन कोशिश जारी। फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोहा पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय की स्कूली छात्राओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया अभिनंदन। उपराष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर छात्राओं का अभिवादन किया स्वीकार। भारतीय समुदाय से रूबरू हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोहा में इस दौरान उन्होंने बजाया वाद्य यंत्र। कतर में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ उपराष्ट्रपति ने की बातचीत। उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के सदस्यों की उपलब्धियों के लिए सराहना की। दोहा में फीफा वर्ल्ड कप का छाया है खुमार। बाजारों में फीफा वर्ल्ड कप की दिखी रौनक। रोशनी से जगमगाई दोहा की सड़कें और इमारतें। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में क्रिसमस मेले की शुरुआत। शानदार रोशनी से जगमगाया पूरा शहर। मैक्सिकन क्रांति की 112वीं वर्षगांठ पर भव्य सैन्य परेड। मैक्सिको सिटी में घुड़सवार सैनिकों का मार्च। पाकिस्तान के कराची में समलैंगिकों का मार्च। ट्रांसजेंडर्स पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में निकाला जुलूस। सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। सीरिया और इराक के उत्तरी क्षेत्रों पर टर्की के हवाई हमलों का विरोध। जर्मनी के हैम्बर्ग में पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे लोग। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी सैनिकों ने जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर की बमबारी। एक गोला संयंत्र की इमारत की छत पर गिरा।